हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर का कोड है 06 2023 का। ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के, वो आपको क्वेश्चन पेपर 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि आप जो है एग्जाम की तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? ऐसे सवाल जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से जो है उन क्वेश्चंस को कर लें। आंसर के साथ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके साथ PYQ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 में किस तरह के सवाल पूछे गए हुए थे। ये रहा आपका पहला। यहां से आप देख पाएंगे PSC यानी कि पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन पेपर 2023। यहां से आपको दिख रहा होगा 3 घंटे का पेपर, 70 नंबर का, 32 नंबर लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आप फेल कर जाओगे। अब यहाँ पे बोला गया कि यथासंभव आपको जो है अपने शब्दों में आंसर करना चाहिए। पहला क्वेश्चन पार्ट ए, बोला गया है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव चुनना है और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर, 10 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। पहला सवाल देखिए क्या है। Which princely state did not send its represented in the Constituent Assembly? कौन सी रियासत ने अंत तक संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे? पहला है कश्मीर, फिर है जूनागढ़, फिर है हैदराबाद, फिर है पटियाला। तो इसका आंसर देखिए हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद ने अंतिम समय तक अपना जो है प्रतिनिधित्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स? किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया? तो देखिए 44वां संविधान संशोधन था, 44th अमेंडमेंट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है राइट टू प्रॉपर्टी का राइट को जो है हटा दिया गया था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सी, विच इंडियन मंथ इज रिटन इन द प्राइम्बल ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के प्रस्तावना में किस भारतीय माह का उल्लेख किया गया है? माघ, फागुन, फिर है मार्गशीर्ष या फिर कार्तिक? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नवंबर, यानी कि वेट अ मिनट, नवंबर में बना था, तो उस हिसाब से ये जो है मार्गशीर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, इन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट कैरीज इलस्ट्रेशन ऑफ होम? भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि में मौलिक अधिकार के भाग में चित्र को दर्शाया गया है। किस के भाग में किसके चित्र को दर्शाया गया है? पांडुलिपि में मौलिक अधिकार में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो देखिए इसमें लॉर्ड राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में दिखाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला सवाल है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड? भारत के कौन से राष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुने गए? ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर। 1 मिनट, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ईयर इंडियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड बाय द टेररिस्ट? किस वर्ष आतंकवादियों ने जो है भारतीय संसद पर हमला किया था? तो याद रखिएगा ये हमला जो है 2001 में पार्लियामेंट पे किया गया था। ऑप्शन आपका 2 सही होगा। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इज रिटन बाय whom? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स की किताब जो है किसने लिखी? तो देखिए ये जो है रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई किताब है, डॉक्टर रजनी कोठारी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू गवर्नर टू प्रोक्लेमेट ऑर्डिनेंस? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 213 जो है इसका सही जवाब होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी सीट्स आर अलॉटेड टू झारखंड इन राज्यसभा? राज्यसभा में झारखंड को कुल कितने सीटें आवंटित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो
भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो देखिएगा आपको यहाँ पे जो है मैनी लीडर जो है वो पार्ट नहीं थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी का नाम महत्वपूर्ण है। बी आर अम्बेडकर थे, के मुंशी भी थे और कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी भी नहीं थे, ऑप्शन में ध्यान में रखिएगा। सरदार पटेल भी नहीं थे। अब बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी में देखिए किस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। 20 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। सवाल देखिए क्या है, किन्हीं 4 सवालों का आंसर करें। इन्यूमलेट द प्रोविजंस ऑफ द मार्लेमिंटो रिफॉर्म, मार्लेमिंटो सुधार के 5 प्रावधानों को बताएं। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन्यूमलेट द मेन प्रोविजंस ऑफ द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को बताएं। अगला है, 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के 2 फायदे और 2 नुकसान को बताइए। अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रीमी लेयर इन रिजर्वेशन, आरक्षण में क्रीमी लेयर यानी कि मलाईदार तबका से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 5 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रपति के 5 विधायी शक्तियों को बताएं। 8वां सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव से आप क्या समझते हैं। पार्ट सी की बात करेंगे। 500 से 700 वर्ड में आपको आंसर लिखना था, 2 सवालों का जवाब देना था। पहला सवाल देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग लास्ट 2 डेकेड, पिछले 2 दशकों में प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना करें। 10वां सवाल, डिस्कस राइट टू लाइफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ हैज इट डायमेंशन इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, भारतीय संविधान में प्रदत्त जीवन के अधिकार की विवेचना करें, पिछले कुछ वर्षों में इसके आयामों की कैसे बढ़ोतरी हुई है बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ अ चेक दिस प्रॉब्लम, राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 12वां सवाल, if there is a conflict between fundamental right and the directive principle of a state policy, then who will get the preference? Discuss this issue in light of the various court judgment. अगर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव होता है तो किसे प्राथमिकता यानी कि किसे सही माना जाएगा। न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर इस मुद्दे की विवेचना करें। काफी प्यारा सवाल है ये, एकदम रटने वाला सवाल नहीं है, समझने वाले सवाल थे। मैं आपको फिर से बता दूं, सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर 69 रुपए में और 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।